राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विदेशी स्किल वर्कर्स को बड़ा झटका। H-1B वीजा आवेदकों के लिए कई बदलावों के साथ सालाना $1 लाख की फीस के ऐलान पर साइन किया। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद $1 लाख हुई H-1B वीजा की फीस। अब भारतीयों को 88 लाख रुपए देने होंगे। H-1B वीजा के नियमों में बदलाव पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। बोले भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री। मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी को घेरा। बोले मोदी को कमजोर कहना ये भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करने जैसा, उन्हें कमजोर कहना गलत। अमेरिका के H-1B वीजा के नियम बदलने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक्स पर पोस्ट आया सामने। पीएम मोदी को घेरा, कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट दिया। इस गिफ्ट से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होगा। खड़गे बोले कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना हमारी विदेश नीति है। अमेरिका के H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस $1 लाख करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि ट्रंप हर दिन भारत का अपमान कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पहले ही आगाह किया था। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी भावनगर में किया मेगा रोड शो। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुजरात को 34,200 करोड़ की सौगात दी। भावनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि समुद्र हमारी विरासत और संस्कृति का हिस्सा है। भावनगर में पीएम मोदी बोले कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, दूसरे देशों पर निर्भरता ही हमारी दुश्मन है। मोदी बोले जितनी विदेशी निर्भरता उतनी देश की विफलता, दूसरों पर निर्भरता से आत्मसम्मान चोटिल होगा। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। भावनगर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस की नीतियों से देश को बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस ने भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी बोले कि भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दरभंगा में मधेपुरा में तेजस्वी यादव के खिलाफ AIMIM का प्रदर्शन, महागठबंधन में शामिल होने की मांग। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ भी रोका। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी और AIMIM कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। कई लोग हुए जख्मी। AIMIM कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के पोस्टर फाड़े, सड़क भी जाम किया। तेजस्वी की 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा का आज वैशाली में होगा समापन। बिहार में तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को दिखाया आईना। सोशल मीडिया पर लिखा, जो जान हथेली पर रख कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी ने बिना किसी का नाम लिए एक और पोस्ट किया, लिखा कि मैं बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभा रही हूं। मुझे किसी पद का लालच नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तेज प्रताप यादव ने बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित किया। बोली, मेरी पार्टी की सरकार बनी तो बिहार में फिर से चरवाहा विद्यालय की शुरुआत करेंगे। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर का आरजेडी के चरित्र पर हमला, कहा सब जानते हैं आरजेडी के लोग चोरी, गुंडागर्दी, जमीनी कब्जा और भ्रष्टाचार में शामिल रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा आरजेडी के लोगों को गलत बताकर सत्ताधारी बच नहीं सकते, ये तो उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। झारखंड में कुर्मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन, पारसनाथ स्टेशन पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी पटरी पर बैठे। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल करने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के चलते आंशिक रूप से कई ट्रेनें हुई प्रभावित। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, वोटर लिस्ट से ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने आलंद में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से किया इनकार। बताया कि 2023 में आयोग ने ही गड़बड़ी की आशंका पर FIR दर्ज करवाई थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा पूरे देश और बिहार की जनता ये जानती है कि वोट चोर कौन है। नित्यानंद राय का बयान, बोले कि अभी बिहार में SIR के खिलाफ इन लोगों ने यात्रा निकाली, उनकी यात्रा का मतलब घुसपैठिया बचाव यात्रा थी। राहुल गांधी के जेंजी वाले पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। बोले राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी भूकंप लाने की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी के पास विनाश के अलावा कुछ नहीं है। बोले हम विकास की बात करते हैं। केरल के वायनाड में ओमान चांडी स्मारक सभागार का उद्घाटन समारोह में प्रियंका और राहुल गांधी शामिल। सैम पित्रोदा के पाकिस्तान वाले बयान पर शहनवाज हुसैन बोले, ऐसे बयानों के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। गोधरा में B डिवीजन पुलिस स्टेशन में तो ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की गई। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने की तोड़फोड़, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गुजरात के वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एक विवादित पोस्ट के बाद नवरात्रि के पंडाल पर ईंट से हमला, जान बचाने के लिए मची भगदड़। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सिटी पुलिस स्टेशन के पास
जमा हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से पुलिस ने खाली करवाई सड़क, लोगों से शांति की अपील। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट से भड़का तनाव। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया सड़क जाम, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। तनाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, आरोपी के खिलाफ एक्शन पर भरोसा दिया, लोगों से शांति की अपील। पूर्णिया के मजगामा में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने पर हुआ बवाल, भीड़ ने मुस्लिम युवक को पीटा, पुलिस ने हवाई फायरिंग कर आरोपी को छुड़वाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही है मुठभेड़, गोलीबारी में सेना का एक जवान जख्मी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, एसओजी और पुलिस ने बीती रात शुरू किया ऑपरेशन, पूरे इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार किया बरामद। मंडेर नारा इलाके में 20 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47, कई जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन मिले। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग समेत 8 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी की कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, 63 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद, 15 पिस्टल और कैश भी किया जब्त। दिल्ली के रोहड़ी में गोगी गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद। घायल बदमाश के नाम इरफान और लालू, पकड़े गए तीसरे बदमाश का नाम नीतीश। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का, छात्रों ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया, प्रचार में लग्जरी गाड़ियां और JCB का इस्तेमाल। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की सराहना की, कहा कि छात्रों से निराशा हुई, उन्होंने बिना पढ़े आदेश को मानने का आश्वासन दिया, कई नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने नांगला डेयरी में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, मंत्री आशीष सूद समेत कई मंत्री मौजूद रहे। या अली और GRA जैसे कई सुपरहिट गानों को आवाज देने वाले असम के सिंगर जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में जख्मी हुए थे। प्रधानमंत्री ने 52 साल के जुबिन गर्ग के निधन पर अफसोस जताया, कहा कि उनके समृद्ध संगीत योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। गुवाहाटी में जुबिन गर्ग को याद कर उनके फैंस भावुक हो गए, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। जोरहाट में फैंस ने जुबिन गर्ग की याद में निकाला कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए लोग। गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विष्णुपद मंदिर में परिवार के साथ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। CM योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े कई जिलों के अधिकारी। MP के रीवा से BJP सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की तारीफ में बोले कि यहाँ के डॉक्टर नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करा देते हैं, बयान से डॉक्टर्स में नाराजगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, बोले कि इस बार जितना नुकसान हुआ है वो हमने कभी नहीं सोचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मोरक्को दौरे पर जाएंगे, द्विपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। मुंबई के वैसे में भीषण जाम ने ली 2 साल के मासूम की जान, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जाम में करीब 5 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। दिशा पार्टी के घर की रेकी करने वाले रामनिवास ने पकड़े जाने के बाद माना कि वो गोल्डी गैंग का शूटर है, कहा कि अब बाबा जी के यूपी में कभी नहीं आऊंगा। हापुड़ में पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक, छेड़छाड़ के आरोपी से कैमरे पर माफी मंगवाई, 3 मंचलों ने युवती से छेड़छाड़ की थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में मारा छापा, मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई युवतियों का रेस्क्यू किया, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई, गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साधुओं से भरी कार कुएं में गिरी, हादसे में 4 की मौत, 3 साधुओं को बचाया गया। साधुओं को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में ग्रेड 4 की परीक्षा के लिए लाखों की तादाद में MBA और MSc के लिए छात्र पहुंचे। 19 से जारी परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। 4th ग्रेड की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा युवा शामिल हो रहे हैं। कई पूर्व सैनिक सहित RAS और पटवारी की तैयारी कर रहे युवा चपरासी के लिए भी परीक्षा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आज चेन्नई के मरीना बीच पर स्वच्छता अभियान, भारतीय वॉलीबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी जेरोम भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर पुरी बीच पर सफाई अभियान, सांसद संबित पात्रा भी शामिल हुए, साफ सफाई करते नजर आए। एशिया कप के लीग मैचों में भारत की जीत की हैट्रिक, आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से शिकस्त दी, लगातार 3 मैच जीतकर भारत टॉप पर। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का टारगेट दिया। ओमान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना पाई।
13-14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले कि तीसरे दौर की बातचीत में कई मसलों पर सहमति बनी। सैमसंग गैलेक्सी A17 4G लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी मिलेगी, 15,000 रुपए मोबाइल की कीमत। Redmi 15C 5G हुआ लॉन्च, 6000 mAh बैटरी, 256 GB स्टोरेज और 50 मेगापिक्सल कैमरा, 19,500 रुपए मोबाइल की कीमत। देश भर में नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कीमत स्थिर। 24 कैरेट गोल्ड के दाम में 392 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,775। चांदी के भाव में 900 रुपए की बढ़त, 1 किलो चांदी का दाम 1,28,500 रुपए।